4 साल के लंबे वक्त के बाद कमबैक करने वाले हमारे शाहरुख खान आते ही बड़े पर्दे पर धमाका मचा दिया। पठान मूवी एक ऐसी कंप्लीट पैकेज लेकर आई है जो हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है, क्योंकि डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि पठान आया है तो पटाखे भी साथ लाया है। और पर्सनली जब मैंने भी इसको थिएटर में जाके देखा तो देखने के बाद समझ आया कि शाहरुख ने जैसे बोला था कि दुनिया भर के पॉजिटिव लोग अभी पठान जिंदा है। चलिए बताते हैं आपको पठान की पूरी कहानी। वक्त दिखाया गया है 5 अगस्त 2019 और जगह है पाकिस्तान। यहाँ के जनरल जब अपना रूटीन चेकअप करवाने हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको पता चला कि उनको कैंसर है और उनके पास सिर्फ 3 साल है। वहीं एक न्यूज आ रही थी टीवी पे कि इंडिया में आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया है। जनरल जान जाता है कि अब जंग होगी। हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। फिर जनरल कॉल लगाता है एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो की है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आउटफिट एक्स, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करती है और इसको लीड करता है जॉन अब्राहम यानी कि जिम। जनरल जिम से कहते हैं मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए। जिम कहता है काम हो जाएगा पर थोड़ा वक्त लगेगा। जनरल की जिंदगी के बच्चे कुछ 3 साल में हिंदुस्तान को नक्शे से ही खत्म करने का सोच लिया। फिर 3 साल बाद अफ्रीका के एक कंट्री में इलीगल वे में हथियार खरीद रहे थे। वहीं एक शख्स आया था जिसे एक बड़ी सी मिसाइल चाहिए थी, जो एक बार किसी देश पे चल जाए तो उस जगह का नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। और इस मिसाइल की खासियत ये थी कि ये चलने पर रडार में नहीं आती और कुछ ही पलों में जहाँ गिरती है सिविलाइजेशन खत्म कर देती है। ये पूरी जगह पूरी तरीके से इलीगल थी, लेकिन डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उनको ढूंढते ढूंढते कोई वहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन कोई उनका नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि उनको अभी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और वीआईपी ट्रीटमेंट मतलब वहाँ पर एक शख्स को दिखाया जाता है एक चेयर पे बिठाकर खूब जम के धुलाई पिटाई हो रही है, लेकिन लाख घूसे खाने के बाद भी उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और यहीं पर धांसू एंट्री होती है किंग खान की। जी हाँ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पठान किंग खान ही थे। डीलर के पास आए हुए शख्स भी पूछने लगते हैं कि पठान तुम आखिर जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो आज से ठीक 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था। लेकिन ये सब पठान की एक चाल थी। उसने तो पहले ही हाथों से रस्सी खोल ली थी। और यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है एक क्वेश्चन पे कि रुबई कहाँ पर है, और वहाँ पर एक धांसू फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है और यहाँ से पठान उस बंदे को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहाँ पर ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है, जिनका नाम पूरे मूवी में मैम ही है। फिर उनको पता चलता है कि रुबई मिल गई है, जो कि फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पे है और ये सब सैटेलाइट कैमरा से पता चलता है। मैम का रुबई से पुराना लेना देना था। मैम के साथ बैठा हुआ एजेंट मैम से पूछता है क्या रुबई का कनेक्शन कुछ पठान से है, क्योंकि पठान के बारे में जब भी कोई कुछ पूछता है सब सहम जाते हैं। यहीं पर से बैक स्टोरी स्टार्ट होती है पठान की। म्यांमार के एक ऑपरेशन में पठान ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कुछ लोगों को बचाता है, लेकिन इसमें वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए उसे दिल्ली की सीक्रेट हॉस्पिटैलिटी में रखा गया था। और जब ये मैम वहाँ पर पहुँचती है पठान से मिलने, तो वो देखती है कि पठान ऑलरेडी पूरी तरीके से अपनी बॉडी को रिकवर कर चुका है और तो फिट होके एक नए मिशन पे भी जाने वाला है, जिसका नाम था जोकर यानी कि जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोविड रिसर्च। पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन कई सारी मुश्किलातों से घिरा रहता है और तो और कुछ जवान ऐसे भी है जिनको बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है, और अगर मैं उन सभी का एक टीम बना लूं तो हम उन सभी बैड फोर्सेस का खात्मा कर सकेंगे। लेकिन मैम कहती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, इसके लिए मुझे कितना सारा परमिशन चाहिए होगा, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो पठान कहता है देश के लिए करना एक सैनिक का असली कर्तव्य होता है, और फाइनली मैम मान ही जाती है। फिर एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। वहीं पर एंट्री होती है आशुतोष राणा की यानी कि वॉर मूवी से सुनील लूथरा की। उनका मानना था ये टीम पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है और ये सिर्फ और सिर्फ अंडों से निकले छिलके है। उनको तो अभी तक ये भी नहीं भनक है कि असली मिशन में किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पठान उनको दिलासा दिलाता है कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उससे सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई होगी। और पठान कहता है हमें सोर्सेज से पता चला है दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है जिसमें हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आएंगे, लेकिन उन सब के जानों को खतरा है। तो पठान कहता है मैं चाहता हूँ क्या पुलिस सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर दे और मैं और मेरी टीम बाकी आने वाले खतरों को संभाल लेंगे। फिर सीन्स दुबई के होते हैं जहाँ पे काफी सारे एक्सपेंसिव सुपर कार और हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बीच प्रेसिडेंट कहीं जा रहा होता है। लेकिन पठान को पता चलता है कि ये सब हमारे ध्यान को भटकाने के लिए था। असल में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन 2 साइंटिस्ट्स को वहां से ले जाना है। जब तक ये बात पुलिस तक स्प्रेड हो जाती है और सभी अपनी पोजीशन में अलर्ट हो जाते हैं, तभी वहां पर जिम यानी कि जॉन अब्राहम पहुंच जाता है और एक ही शॉट में दोनों साइंटिस्ट के कार को उड़ा डालता है और अपने चॉपर को बुलाकर उन दोनों साइंटिस्ट को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पर पठान कैसे पीछे रह सकते हैं। उन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है और यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं एक धांसू फाइटिंग सीन जॉन अब्राहम और शाहरुख खान के बीच। इस फाइट के दौरान पता चलता है कि जिम एक एक्स रॉ एजेंट
एजेंट रह चुका है और देश के लिए वो मर चुका है और इसी वजह से उसको एक देश की तरफ से एक मेडल भी मिला था। लेकिन जिस मिशन के दौरान उसके साथ ये सब हुआ था तो उसमें उसकी बच्ची और पत्नी का निधन हो गया था। इसीलिए उसके बाद से वो अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सोचता है और वो अपनी जेब को भारी करने के लिए ये सब मिशन करता है और वो बन गया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए काम करता है, अब चाहे उसमें किसी देश का नुकसान हो या फिर फायदा। हालांकि अपने इस काम में जिम कामयाब तो हो गया, लेकिन फिर भी पठान हार नहीं माना, तो वो अपनी टीम से बात करके स्पेन पहुंच जाता है जिम को पकड़ने के लिए। पठान को अपनी टीम रूबीना खान नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि उनके ग्रुप के साथ काम कर रही थी। लेकिन जब पठान उस लड़की से मिलने जाता है तो पीछे से जिम और उसकी टीम पठान को घेर लेते हैं। लेकिन जिम एक छोटा सा गलती कर देता है। जिम दरअसल अपना काम धंधा संभालने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में करके कहीं चले जाते हैं और अपने सिक्योरिटीज को बोलते हैं तुम पीछे से पठान को संभाल लेना। लेकिन वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर रूबीना मिल जाती है पठान के साथ और पठान से कहती है कि जैसे तुम जिम का खात्मा करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो वैसे मैं भी एक ISI एजेंट हूँ और पिछले 1 साल से जिम के साथ अंडरकवर एजेंट होकर काम कर रही हूँ। अब इन दोनों का टीम अप हो जाता है और इनका अगला शिकार रहता है जिम, जो कि अब पकड़ में कैसे आएगा उसी चीज की दोनों प्लानिंग में लग जाते हैं। तो तभी उनको पता चलता है कि जिम अपना अगला डिलीवरी ठीक 1 हफ्ते बाद लेने वाला है जिसका नाम है रक्त बीज। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि अगर फैल गया आसमान में तो पूरी की पूरी इंसानियत को ही खत्म करके रख देगा। अब ये रक्त बीज कहीं जिम के हाथ न लग जाए, इसी वजह से दोनों पहुंचते हैं रशिया। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी वहाँ का एक सीक्रेट वॉल्ट। वो इतना ज्यादा मजबूत और सिक्योरिटी कोडेड था कि उसे ना ही बॉम्ब से उड़ाया जा सकता और ना ही लेजर से काटा जा सकता और ना ही इस पे ड्रिल भी किया जा सकता है और खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इसका ताला चाबी, जो कि ताला और चाबी 2 अलग अलग शख्स के पास है। अब हमारे पठान भी काफी स्मार्ट रॉ एजेंट है। पठान रशियन टर्की ऑफिसर के पास भेज देते हैं रुबई को, जो कि बड़े शातिर से उस रशियन एजेंट का फिंगरप्रिंट्स उठा के ले आती है और पठान दूसरे कैरन मैडम के घर पहुंच जाते हैं और फिंगरप्रिंट उठा ले आते हैं। नेक्स्ट इनका टास्क था इन्हीं के ऑफिस से ताला और चाबी को चुराना, जो कि थे शहर के अलग अलग हिस्सों में। और इस चोरी को अंजाम देने के लिए ये हेल्प लेते हैं 2 शानदार पायलट्स के और काफी मशक्कत के बाद वो लोग फाइनली इस चोरी को अंजाम दे ही देते हैं और उसमें से निकाल ले आते हैं रक्त बीज। लेकिन यहाँ हो जाती है गड़बड़, यानी कि रुबई दे देती है पठान को धोखा और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिम रक्त बीज को पाना चाहता था, लेकिन ये अकेले उससे मुमकिन नहीं था और उसे पता था कि पठान ये काम आसानी से कर सकता था। इसीलिए उसने रुबई को चारा बनाया और पठान के पास भेजा और यहीं से सीन शिफ्ट होता है रशिया की जेल में। और मैम कहती है ये कौन है पता नहीं, ये हमारे एजेंट नहीं है, इसको 2 गोली मारो और खत्म करो। तब पठान सोचता है मैं तो देश के लिए ही भला सोच रहा था और इतना करने के बाद भी आज मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। जिसके बाद उसको मेन जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और जेल में ट्रांसफर करते वक्त ट्रेन के अंदर कई सारे गुंडों के जरिए उस पर हमला करवा दिया जाता है और वहाँ पर पठान बहुत धुलते हैं। लेकिन वहीं पर आता है एक दमदार कैमियो जहाँ पर सलमान खान की एंट्री दिखाते हैं। अब 2 बड़े सुपर हीरोज है तो सुपर फाइट तो होने वाली है, तो यही सीन 15-20 मिनट खींचती है। यहीं पर पता चलता है ऑडियंस को कि यही है टाइगर जिंदा है के मेन लीड टाइगर। और सलमान खान एग्जिट लेते लेते बोल कर जाते हैं पठान को कि मरना मत, क्योंकि मेरा एक और बड़ा मिशन है जिसमें तेरी बहुत जरूरत पड़ेगी। कहानी वापस से इंडिया में आती है जहाँ पर मैम पहुंच चुकी होती है पठान के पास रुबई का फोटो लेकर और बताती है कि हमने इसे फ्रांस में डिटेक्ट किया है और पठान को तो ऑलरेडी रुबई पर गुस्सा था, तो वो पहुंच जाते हैं सीधा फ्रांस जहां पर रूबीना खान का कन्फेशन शुरू होता है। उसमें पता लगता है जिम जो रक्त बीज यूज करने वाला है उससे कहीं जाने जा सकती है और ये बात पहले रुबई को नहीं पता था और जब उसको ये बात पता चली तो उसका मन बदल गया और फाइनली वो पठान के साथ टीम अप कर लिया। फिर इसी बीच दोनों एजेंट्स की एक बैक स्टोरी दिखाते हैं। पठान बताता है आज से कई साल पहले अफगानिस्तान में एक मिसाइल फेंका गया था, लेकिन टारगेट गलत चुना गया था, जिसकी वजह से पठान किसी तरह उस मिसाइल को डिफ्यूज करने के लिए लग गया था। लेकिन इसी दौरान वो घायल हो जाता है और वहाँ पर वो 3 महीने तक जख्मी हालत में अफगानिस्तान में रहता है और तभी वहाँ पर एक परिवार उसका देखभाल करता है और उसको बोलता है कि तू तो हमारा पठान बेटा है और वो कहते हैं तुझे जब भी कभी जरूरत पड़ेगी हम तेरी मदद करेंगे। वहीं रुबई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसके पिता जो कि एक आम इंसान थे रोज अपने काम पर जाकर वापस आते हैं और उनको पुलिस ने पकड़ लिया था और टेररिस्ट घोषित करके उनको काफी ज्यादा मारा पीटा था और इसी वजह से रुबई ने पहचान छुपाने के लिए अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और उसके बाद अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए ISI में ज्वाइन हो गई और उसके बाद वो रशिया शिफ्ट हो गई। और फिर हम देखते हैं जिस वायरस को जिम भारत पर गिरवाने के लिए बना रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है। साइंटिस्ट फिर भी पूछते हैं क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो, क्योंकि सचमुच अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन इसके पीछे जिम की पुरानी खुन्नस थी और जिम कहता है जैसे उसने अपना परिवार खोया है वो भी हिंदुस्तानी एजेंट को वही फील करवाना चाहता है कि किसी के परिवार को खोना कैसा फील होता है। और यहीं पर पठान और रुबई की एंट्री होती है और वहाँ पर फिर से धमाकेदार फाइट होती है और यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की काफी सीन्स की कॉपी की गई है और इसमें पता चलता है
कि जिम के पास 2 ऑर्ब्स थे, यानी कि 2 ऐसे बॉल्स जिसके अंदर वो वायरस था। एक तो जिम ले जाता है और दूसरा पठान के पास आ जाता है और पठान लैब में ले जाकर उस ऑर्ब को खोल के उसको चेक करवाता है कि आखिर वायरस को किस तरीके से डिसलोकेट किया जा सकता है। तो पता चलता है उस गोले में तो सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है। इतने में जिम भैया का वीडियो कॉल आ जाता है कि इस ऑर्ब को टोटल 3 लेयर्स में बनाया गया है कि नंबर 1 लेयर को क्रैक करते ही नैनो पार्टिकल्स में ये वायरस था जो कि इस ऑर्ब को खुलते ही एनवायरनमेंट में फैल गया। नंबर 2 पर एक ओपन एयर वैक्यूम है जो कि इसे दूर तक स्प्रेड करने के लिए मदद करता है और नंबर 3 पर सिर्फ और सिर्फ पानी था ताकि जब आप मरो तो इस पानी को पीकर मर जाना। और इसके बाद जिम बताता है कि ये वायरस जब इंसान के बॉडी में फैल जाएगा तो क्या दर्द होगा और अगर पेन को स्केल किया जाए 0 से लेकर 10 तक, इस वायरस को अगर शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इंसान को 13-14 लेवल तक का पेन होगा। उन सब साइंटिस्ट में मैम भी शामिल थी और धीरे धीरे कर उनके सूट्स और बॉडी पर भी इस वायरस का इफेक्ट होने लगता है। रक्त बीज से निकले हुए इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। हालांकि काफी सालों पहले फैले इस बड़ी सी महामारी हजारों करोड़ों लोगों की लाशें बिछा दी थी, लेकिन अब हर देश के पास स्मॉल पॉक्स का इलाज था। लेकिन जिम भैया इतने बुद्धू थोड़ी ना थे। पिछले 2 सालों से जिस साइंटिस्ट को इन्होंने काम पर लगाया था उन सब का काम था इस वायरस को म्यूटेट करवाना। ये वायरस जहाँ पर भी गिरता सिर्फ 3 घंटों में ही अपने पेशेंट को इन्फेक्ट करके उसकी जान ले लेता। ये किसी शहर में अगर गिरा और वहाँ से अगर इंसान 3 घंटे में उस शहर से नहीं निकल पाया, वो बीमारी उस पूरे शहर को खा जाएगी। लेकिन क्योंकि ये गैस अब इस लैब के अंदर ही फैल चुका है तो यहाँ के साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे ताकि ये वायरस और न फैले। और यहीं से आती है कहानी प्रेजेंट टाइम्स पे, यानी कि जिस शख्स को पठान ने स्टार्टिंग में हेलीकॉप्टर से लेकर भागा था उसकी धुलाई पिटाई की जाती है। उससे पूछा जाता है कि जिम मिसाइल और ये वायरस कौन से देश में गिराने वाला था। उस इंसान को ये तो नहीं पता था कि ये मिसाइल कहाँ पर गिरने वाला है, लेकिन उसे पता था कि ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च होने वाला है और वो जगह थी अफगानिस्तान। और पठान तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान। अब स्टार्टिंग में जिस जनरल को कैंसर हुआ था हम उसको देखते हैं, वो आया था रक्त बीज कलेक्ट करने। यहाँ पर देखते हैं हम लाहौर के कमांडर जो आज से 3 साल पहले हिंदुस्तान को पूरी तरीके से खत्म करने का सोचा था, उसके पास जिम आया होता है रक्त बीज देने। लेकिन इस वायरस के कुछ इन्फेक्टेड मरीज अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर में मिले तो जनरल गुस्सा हो गए कि तुमने तो कहा था कि ये रक्त बीज सिर्फ मुझे मिलेगा, तो फिर ये पहले से कैसे कोई और यूज कर सकता है। तो जिम अपने सैनिक को वहाँ पर भिजवाते हैं और चेक करवाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ गई और मेरे यूज करने से पहले किसने इसको यूज कर लिया। लेकिन ये सब कुछ एक्चुअली पठान की चाल थी। ये वही शहर था जहाँ पर उसको कुछ सालों पहले मदद मिली थी। ये लोग उसके परिवार थे और पठान एक षड्यंत्र रच के वही सैनिकों का कपड़ा पहन के जिम को पकड़ लिया। और फिर ये एक्शन मूवी है तो फिर से धुलाई पिटाई तो होने लगी और इस बार तो रुबई भी आकर ऐसे फाइटिंग सीन्स दी तो वो भी KGF की रॉकी बनकर बड़े वाली मशीन गन उठाकर धर धर करके पूरी जगह की धज्जियां उड़ा देती है। लेकिन जिम के अगले पत्ते क्या होने वाले किसी को नहीं पता था। इस वक्त जो सबसे बड़ा वायरस था वो उस मिसाइल के अंदर था ही नहीं और जिम ने उस वायरस को दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में छुपा दिया था और उस वायरस का रिमोट कंट्रोल अपने कंधे पर लगा लिया था। जहां पठान की टीम उस बड़े से मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं पठान दूसरी ओर जिम का सामना कर रहा था। फिर दोनों के बीच एक और बार घमासान फाइट होती है। मीनवाइल दिल्ली में लैंड होने वाली फ्लाइट आने ही वाली थी और वक्त बचा था सिर्फ 2 सेकंड, यानी कि अगर टाइम खत्म तो वायरस पूरी की पूरी प्लेन में फैल जाती और जिन लोगों तक फैलता वो लोग आके और भी कई लोगों को इन्फेक्ट कर देते जिससे पूरा का पूरा शहर इन्फेक्ट हो जाता। फिर एंड में लूथर जी कहते हैं पठान को यही हमारा आखिरी मौका है और पठान भी चाकू के नोक पर घुस के बटन को दबाने से रोक लेते हैं और इसी के साथ फाइनली एक बड़ा हादसा टल जाता है, यानी कि जो लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले थे उन सभी की जानें बच जाती है और पठान अपने आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर देता है। लेकिन जाने से पहले जिम का वीर गति वाला मेडल रख लेता है जिसकी असली हकदार और कोई नहीं बल्कि मैम थी। फिर लूथर जी आते हैं पठान जी के पास, कहते हैं हमें फिर से टाइगर और कबीर को इस गेम में वापस लाना पड़ेगा और पूरी दुनिया से हमारे भारत को बचाना पड़ेगा जिसमें तुम सभी की हेल्प लगेगी। और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी खत्म होती है। और इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर हम टाइगर और पठान को देख पाते हैं जो कि बॉलीवुड के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर दोनों के बीच में बात हो रही थी कि हमारे इस देश को कौन संभालेगा, जहाँ पर इनडायरेक्ट एक हिंट दिया जाता है कि आखिरकार बॉलीवुड को कौन संभालेगा, जो कि एक हिंट रहता है आने वाले हीरोज के बारे में, क्योंकि इनके जैसे ग्रेट एक्टर्स ने हमारे इंडस्ट्री को बहुत सारे धांसू फिल्म्स दिए हैं। आप मेरे बातों से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये डिटेल मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और अच्छा लगा है तो जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते एक नए वीडियो के साथ।